जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हॉस्पिटल ओपीडी मैनेजमेंट सिस्टम का एक शॉर्ट सा डेमो देखेंगे। ये लॉगिन स्क्रीन है हमारे पास। यहाँ पर हम मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं और हर यूजर को अपने मुताबिक परमिशन वगैरह असाइन कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, रिसेप्शनिस्ट, पेशेंट वगैरह इट इज। ठीक है, अभी हम बाय डिफॉल्ट एडमिन से लॉगिन कर रहे हैं और इसको मल्टीपल सिस्टम्स पे चला सकते हैं। एक हॉस्पिटल में या क्लिनिक में मल्टीपल सिस्टम्स हैं, तो ओवर नेटवर्किंग हम इसको चला सकते हैं। अब लॉगिन करते हैं, हम यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड 1 2 3 4 है, बाय डिफॉल्ट इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास लॉगिन हो चुका है सॉफ्टवेयर, हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है जी, बहुत इजी टू यूज हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जरा कॉम्प्लेक्स नहीं है और एक प्रोफेशनल लेवल। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास डैशबोर्ड शो हो रहा है। ठीक है, टोटल आपके पास कैश इन, कैश आउट, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, पेंडिंग अपॉइंटमेंट। डिटेल डैशबोर्ड में जाएंगे तो ओपीडी सेल्स वगैरह, पैथोलॉजी सेल्स, फार्मेसी सेल्स, एक्सपेंस टोटल वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम के बचाते हुए डिस्कस करते हैं जी, हम किस तरह से ओपीडी स्लिप बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू करवा देता हूँ सॉफ्टवेयर का। देखिए, यहाँ पे बेसिक सेटअप में हमारे पास मुख्तलिफ हम डेजिग्नेशन वगैरह, डिपार्टमेंट्स वगैरह, ठीक है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे कि डिपार्टमेंट्स में ओपीडी, गायनी, इमरजेंसी, डेंटल, ऑप्थेमोलॉजी और मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन, सिम्टम्स, चार्जेस, मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हॉस्पिटल के होते हैं, लेबोरेटरी के, ओपीडी के, कंसल्टेशन के चार्जेस, मेडिसिन के कैटेगरी, मेडिसिन के ब्रांड्स वगैरह, जो डोजेज वगैरह। ठीक है जी, मेडिसिन कैटेगरी, डोजेज के इंटरवल वगैरह, जैसा कि ये लिखा हुआ है आपके पास से। ठीक है जी। और साथ ही हम यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। रिसेप्शन मॉड्यूल में जाए, हमारे पास ओपीडी है, आईपीडी है, पेशेंट मैनेजमेंट है। डॉक्टर में जाए तो हम मुख्तलिफ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स वगैरह, जो एक कम्प्यूटराइज अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर मैनेज कर सकते हैं इसकी। ठीक है जी। पैथोलॉजी के अंदर हम लेबोरेटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। फार्मेसी में हम फार्मेसी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। कंप्यूटराइज एक डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पर हम मुख्तलिफ सेटिंग्स वगैरह, स्टाफ वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी ओपीडी। अच्छा, जो मोस्टली यूज होता है ओपीडी, रिसेप्शन में हम जाएंगे, ओपीडी अपॉइंटमेंट सिस्टम में आप जाएंगे, इधर आगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जो है ना वो पेशेंट, सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट है, उसको आप अगर तो पेशेंट आपके पास सेव है तो लिस्ट में यहाँ पे आपको नंबर लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे तो पेशेंट आ जाएगा। अदरवाइज देखें, आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें या आप F1 की प्रेस करें शॉर्टकट के लिए, तो आपके पास ये की ओपन होगी, विंडो ओपन होगी पेशेंट की। पेशेंट का नाम हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मोहम्मद हुसैन। और गार्डियन होता है जी उसका नाम, वालिद का नाम, या अगर मैरिड है, औरत है, तो उसकी हस्बैंड का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का नाम और एज लाजमी है, बाकी आप ना कुछ भी ना लिखें तो मसला नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये डेमो है तो हम आपको चेक करवा रहे हैं। सीएनई से वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और सबसे अहम चीज जो है, देखें, डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो एज है उसको कैलकुलेट कर लेगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ 90, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1985। ठीक है जी। जैसे ही मैं इसको लीव करूंगा तो यहाँ पे देखिए एज आ गई 39 ईयर्स। ठीक है जी उसकी। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं एज को चेंज करूंगा, एज लिखूंगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं है डी लिखने का, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ निकाल देगा। मैं 45 एज लिखता हूँ, सिस्टम ने बता दिया जी इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 26/6/1969 है। ठीक है जी। तो बाकी स्टेट होता है जी, किस स्टेट से है, अगर आप कस्टमर का डाटा मैनेज करना चाह रहे हैं, पंजाब से हैं, कहाँ से हैं, सिटी जो है ना वहाँ पर लाहौर, जो भी सिटी है आप लिख सकते हैं, एड्रेस वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि हम लिखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, पेशेंट की पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं। देखिए, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप ये सेव हो जाएगा। जैसे सेव होगा तो पेशेंट का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर आप हाइट, वेट वगैरह जो पेशेंट का है वो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, जब भी ओपीडी आप बनाएंगे, सिर्फ बनाएंगे रिसेप्शन पर। अच्छा, ये चीज लाजमी नहीं है, जिन पे स्टारिक है, जिन पे यहाँ पर लाल स्टार है, तो वो चीजें लाजमी है, उसके अलावा कुछ भी चीजें नेसेसरी नहीं है। अब यहाँ पे हाइट आप लिख देंगे। ठीक है जी, हाइट यहाँ पे क्या आ जाएगी, जैसे कि हम लिखते हैं जी भाई, ये लाजमी नहीं है, आप जो पेशेंट फॉर्म में भी इस चीज को बाद में मैनुअली लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे डेमो के लिए अच्छा अच्छा डेमो आपको करवा रहे हैं, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है जी। वेट लिख दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ब्लड प्रेशर में हम आ जाते हैं।
पल्स को हम कर देते हैं, टेम्परेचर को हम कर देते हैं जी 92। ठीक है। अब यहाँ पर जो है जी रजिस्ट्रेशन डेट, देखिए पेशेंट कब आपको अपॉइंटमेंट की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सेकंड हमारे पास है अपॉइंटमेंट डेट। देखिए ऐसा भी होता है कि पेशेंट कहते हैं कि हमें कल की अपॉइंटमेंट चाहिए, हाँ, या हमें शाम की चाहिए, हमें या अगले हफ्ते की चाहिए। तो आप अपने मुताबिक जो अपॉइंटमेंट डेट को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो बाई डिफॉल्ट जो करंट डेट ही वो होती है। ठीक है जी। टाइम को भी आप चेंज, शिफ्ट होता है जी, रेगुलर है या मॉर्निंग है, प्राइवेट शिफ्ट है तो हम इसको ऐसे रहे। प्रायोरिटी होती है जी, नॉर्मल है, अर्जेंट है, इमरजेंसी है। और सोर्स है काउंटर, ऑनलाइन या फोन कॉल। देखिए ऐसा होता है कि मोस्टली हमें फोन कॉल्स पे अपॉइंटमेंट आती है, मोस्टली हमारे वेबसाइट से आती हैं, तो मोस्टली हमें काउंटर से ही आती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, हम किस डिपार्टमेंट में के लिए वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे ओपीडी है, जो भी हमने ऐड किए थे आपको दिखाया था वहां पर, गए नहीं आ रहा, जो भी डिपार्टमेंट अब नहीं ऐड करेंगे तो नए आ जाएंगे। ओपीडी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डॉक्टर चूज करेंगे हम। अच्छा, हर डिपार्टमेंट का रेलिवेंट डॉक्टर होगा। अब आप आईपीटी करेंगे तो आईपीटी के कोई डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे लिस्ट में कुछ भी शो नहीं कर रहा। ओपीडी जैसे ही चूज करेंगे तो हमारे पास डॉक्टर यहाँ पे, जो भी ओपीडी के डॉक्टर है वहाँ पे शो हो रहे हैं हमें। डॉक्टर नबील खालिद करते हैं तो हमारे पास डॉक्टर नबील खालिद की यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो फी है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम फी को चेंज करना चाहिए, हम फी को चेंज भी कर सकते हैं, डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे या प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये फी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। मजीद कुछ फी वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं आप तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास पैथोलॉजी HB है, टेस्ट वगैरह, ठीक है, लैब चार्जेस वगैरह, डेंटल वगैरह, माउथ वॉश वगैरह की सर्विस वगैरह, कुछ भी आप टूथ एक्सट्रैक्शन की ऐड करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल सर्विस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि सिर्फ आप अपॉइंटमेंट करें, आप यहाँ पेशेंट का बिल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर ओपीडी फी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से अगर नहीं है, बाय डिफॉल्ट फी है, तो आप ओपीडी फी को बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कि जो भी 200 या 400 है, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल में मुख्तलिफ डॉक्टर की मुख्तलिफ फीस होती है। तो आप हर डॉक्टर को फीस वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर ऑप्शन है पेमेंट के, वो कार्ड से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, पेंडिंग है पेमेंट उनकी, या फ्री आप करके दे रहे हैं उनको। अच्छा, सबसे अहम जो चीज होती है टीपी है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से वो जो है ना वो करवा रहे हैं, कोई इंश्योरेंस कार्ड है उनके पास, तो आप बाय डिफॉल्ट अपने इंश्योरेंस को, स्टेट लाइफ मैंने सेव किया है यहाँ पे, जुबली आप कोई भी सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे उनका जो भी डिस्काउंट परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए अप्लाई हो जाती है। ठीक है जी। अगर कुछ भी नहीं है तो नॉन है तो आप इसको नॉन रहने दें। ठीक है। ऊपर में स्टेटस है, कंसल्ट कर ली है, पेंडिंग है, कैंसिल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें शो कर रहा है सिस्टम के उसने, कस्टमर ने कितनी अमाउंट पे की है, पेशेंट ने कितनी अमाउंट पे की है। बाय डिफॉल्ट फुल पेमेंट आ रही है। अगर कस्टमर ने, पेशेंट ने कुछ भी पे नहीं किया तो आप जीरो कर दें, और पेशेंट का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यहाँ पे 500 शो कर रहा है। अन्य तो बाद आप 500 मुकम्मल कर दे, को डिस्काउंट परसेंट में देना चाह रहे हैं, अमाउंट में देना चाह रहे हैं, टैक्स लगाना चाह रहे हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ मैं इनको 2% डिस्काउंट दे दूँ, तो मैं 2% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। मैं जीरो करना है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम कंट्रोल एस प्रेस करके देखिए सेव करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमने करनी होती है तो हमने शॉर्टकट कीज रखी हुई है इसकी। अदरवाइज आप माउस से भी काम कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमारे पास यहाँ पर इसकी सेव हो चुकी है। ठीक है। लिस्ट में अगर हम जाते हैं, रिकॉर्ड लिस्ट में, तो हमारे पास यहाँ पे देखें अपॉइंटमेंट आ रही है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इसको अब रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहिए वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। देखें इसमें मल्टीपल हमने क्या रखा है जी, स्लिप्स वगैरह रखी हुई है मल्टीपल है इसमें। थर्मल स्लिप है, A4 स्लिप है, A5 स्लिप है, मुख्तलिफ प्रिंट फॉर्मेट्स रखे हैं। तो वो हम आपको चेक करवा देते हैं। ठीक है जी। अगर सेटिंग में हम जाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है जी। मुख्तलिफ हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं, जो हम चूज कर सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे रिसेप्शन में, ये देखिए हमारे पास प्रीव्यू हो गया, हम आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए ये है जी एक फॉर्मेट आपके पास थर्मल का। यहाँ पे पेशेंट का नाम, उसकी वाइटल्स शो हो रहे हैं, बीपी वगैरह, टेम्परेचर वगैरह। अच्छा, अपने मुताबिक भी आप इसकी स्लिप को कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे फी शो कर रहा है, डॉक्टर नबील ओपीडी फी 500 रुपया, नेट पेबल 500। और डॉक्टर जो है ना वो उनकी शो कर रहे हैं, उनके जो बारी नंबर है, टर्न नंबर शो कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको, जैसे हमने अर्ज की कि आप यहाँ पर अपने मुताबिक टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक टेम्पलेट चेंज करता हूँ जी, थर्मल का 1। ठीक है। तो अपने मुताबिक हम टेम्पलेट्स वगैरह इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको चेक करवाऊँ, जैसे कि A4 है, अगर आप A4 टेम्पलेट लेना चाह रहे हैं, आप नहीं लेना चाह रहे ओपीडी, तो वो आप छोड़ दें, आप A5 टेम्पलेट भी ले सकते हैं। जैसे कि A5 है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, A5 टेम्पलेट है। अगर हम ओपीडी पे वापस आते हैं, सिंपलर इसको प्रिंट करते हैं, तो ये देखें ये A5 टेम्पलेट
प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखें पेशेंट की आईडी, गार्डियन वगैरह, उनका एड्रेस वगैरह, उनके वाइटल्स वगैरह, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे इनकी पेमेंट शो हो रही है। ठीक है जी। और आपकी हॉस्पिटल का नाम वगैरह, लोगो वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर आप देखें। यहाँ पर आपका नाम, लोगो, एड्रेस वगैरह और सेटिंग वगैरह, मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास A4 भी मौजूद है, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, ताकि अपने मुताबिक आप जो है ना, टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद होते हैं, उसको आप कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप को मैं चेक करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास A4 आ गया। ठीक है। तो किसी भी अपॉइंटमेंट को आप ऐसे ऐसे बताया कि एडिट एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सेकंड हमारे पास जो आ जाता है, देखिए अगर तो आप चाहते हैं कि आप सिंपली कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो डॉक्टर वगैरह प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो कंप्यूटराइज मैनेज हो, कंप्यूटराइज तरीके से मैनेज हो, उसके पास जो भी डॉक्टर वगैरह मेडिसिन लिख के दे रहे हैं उन्हें, वो सब कुछ हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक मॉड्यूल होता है जी, डॉक्टर का। ठीक है जी। तो यहाँ पर डॉक्टर के पास जो भी अपॉइंटमेंट्स आप यहाँ पे करेंगे, डॉक्टर का पास सिस्टम रखा होगा, उनके पास जो भी उनकी अपॉइंटमेंट पेंडिंग होगी वहाँ पे शो कर रहे होंगे। ठीक है जी। यहाँ पे डॉक्टर को उस पेशेंट की हिस्ट्री शो हो रही होगी, कब लास्ट टाइम आया, उसके अलावा डॉक्टर ने कोई ऑब्जर्वेशन की है, जैसे इनको फेवर है, उनको कोई ऐसा इशू है, तो वहाँ पर आप कंप्यूटराइज तरीके से वहाँ पे लिख सकते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन वगैरह, आप वहाँ पे उसको खुद भी लिख कर सकते हैं, जैसे कि डेमो, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि जो आप हाथ से लिखते थे ना, वो आप कंप्यूटराइज सिस्टम पे डॉक्टर वगैरह कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड भी रहेगा। कोई रिकमेंडेशन है, फर्ज करें वो कह रहे हैं जी आप HB टेस्ट करवाएं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन जो सबसे अहम जो होता है, वो जैसे कि मैं कहता हूँ पैनाडोल आप लें जी, एक दिन में एक मरतबा, खाने खाने के बाद 7 दिन यूज करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। उसके अलावा मजीद भी आप यहाँ पर राइजिक कैप्सूल है, आप कहता हूँ जी एक दिन में एक मरतबा, खाने से पहले। ठीक है। और ये भी आप एक हफ्ता लें। तो इस तरह देखिए कंप्यूटर ये मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मैनेज नहीं करना चाह रहे, तो आप कहते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट निकल आए और उसको पर्ची दे दे, डॉक्टर पर्ची के ऊपर खुद ही लिखेंगे जो भी मेडिसिन लिखनी है, तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये फीचर था तो हमने आपको बता दिया। एक और चीज़ है कि अगर डॉक्टर नहीं चाह रहे कि हम यहाँ पे फीड करें, वो क्या कर सकते हैं, अपने हाथ से पर्ची लिखकर, हाथ पे लिखकर, तो यहाँ पे उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, उसको अपलोड कर सकते हैं। उसको यहाँ पर अपलोड पिक्चर लेके अपलोड कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम डाटा में उनका सेव हो कि लास्ट टाइम डॉक्टर ने उनको क्या रिकमेंड किया था, अगर उनकी पर्ची गुम हो गई है, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है गुम हो गई है। ठीक है जी। तो आपको बताने का मकसद ये है कि इसमें सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है जी, मुकम्मल एडवांस सिस्टम इसमें मौजूद है। ठीक है। उसके रिपोर्ट्स वगैरह हम आते हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ OPD की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये रिपोर्ट है, तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ डेट वाइज रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि आज की हम चेक करना चाह रहे हैं, ये देखिए आज की हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई है, OPD रिपोर्ट है, OPD इनकम की रिपोर्ट है ये। ठीक है, मुख्तलिफ कंसल्टेंट की आप चेक कर सकते हैं। देखिए आप मुख्तलिफ डेट्स की चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास अपॉइंटमेंट शो कर रहा है, टोटल डॉक्टर नबील 500 पेबल थे, अमाउंट रिसीव 500 हुई। OPD रिपोर्ट 2 है ये, उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, आप अपने मुताबिक भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि हम जो भी चीज़ें ऐड करेंगे, कल को नई चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ सिस्टम में चेंजिंग करते हैं, वो हर कस्टमर को फ्री हमारी तरफ से अपडेट्स मिलती हैं। कोई नई रिपोर्ट्स हम नया चीज़ें ऐड करते हैं तो हमको फ्री मिलती हैं, अपडेट्स वगैरह। और अपने मुताबिक आप चेंजिंग करवाना चाहें तो आप मिनिमम फी देके चेंजिंग करवा सकते हैं। जैसे ये रिपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास OPD वर्जन 3 रिपोर्ट है। ठीक है जी। 3 रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ है, OPD 3 रिपोर्ट में क्या आ रहा है आपके पास, मुकम्मल बता रहा है कि कौन कौन सी सर्विसेज यूज हुई हैं। जैसा कि यहाँ पर सर्विस आ रही है जो OPD कंसल्टेशन फीस यूज हुई है। ठीक है जी। तो एक और चीज़ है, नेक्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो हम पेशेंट का यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह या उसका CNA वगैरह लिख कर इजीली यहाँ पे देखें पेशेंट आपका आगे आ जाएगा। या पेशेंट का नाम भी लिखेंगे तब भी पेशेंट को हम नेक्स्ट टाइम सेव नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास पेशेंट का एज वगैरह भी शो कर रहा है और उसका DO भी शो भी कर रहा है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से हम पेशेंट का नाम वगैरह भी लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखेंगे, तो हमारे पास पेशेंट इजीली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। और पेशेंट नया ऐड करना, जैसा आपको पता है F1 की प्रेस करेंगे आप पेशेंट ऐड कर सकते हैं नया। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रिसेप्शन का आपको हमने बता दी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मुकम्मल स्टाफ परमिशन मैनेजमेंट है, आप किसी भी स्टाफ को अपने मुताबिक जो परमिशन वगैरह अलाउ कर सकते हैं। स्टाफ ऐड करना हो, देखिए यहाँ पे स्टाफ ऐड करना चाह रहे हैं आप,
तो यहाँ पर आप स्टाफ का नाम वगैरह, उसका उनका गार्डियन वगैरह, उनका फ़ोन एड्रेस, उनकी एज, जेंडर वगैरह, उनका ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन करने के लिए उनका रोल क्या है, एडमिन है, वो अकाउंटेंट है, फार्मासिस्ट है, क्या है, सुपर एडमिन है, और उनकी जो स्पेशलिटी क्या चीज़ है, ऑर्थोपेडिक्स है, फिजिशियन है, डेंटल है, क्या चीज़ है, तो उनकी पिक्चर वगैरह, उनकी पेरोल इंफॉर्मेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनके शेड्यूल्स भी ऐड कर सकते हैं आपके, उनका वो कब कब बैठते हैं, ठीक है, और उनकी रिकॉर्ड कभी भी किसी को अपडेट आपने जैसे कि ये इसको अपडेट करना हो, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे मैंने ऐड करना है, यहाँ पे इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, पिक्चर ऐड करनी है तो मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा मैंने आपको बताया जी परमिशन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, अपने मुताबिक परमिशन दे सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय को, डॉक्टर को अपने मुताबिक आप परमिशन वगैरह असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड पे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए टोटल कैश इन कैश आउट शो कर रहा है, टोटल अपॉइंटमेंट शो कर रहा है, क्योंकि पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स होगी यहाँ पे शो कर रहे होंगे आपको, ठीक है जी। डिटेल डैशबोर्ड के अंदर आपके पास ओपीडी सेल, पैथोलॉजी सेल्स, टोटल फार्मेसी सेल्स वगैरह एटीसी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है जी। तो मजीद सॉफ्टवेयर का ये छोटा सा डेमो था, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मजीद कोई डिटेल चाहिए हो आपको, आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना हो या अपने मुताबिक चेंजिंग करवानी हो, अपने किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल या किसी भी चीज़ के लिए चाहिए हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर देंगे। सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑफलाइन चाहिए हो, दोनों सूरतों में आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।